नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 एफएम। आज रामनवमी है। रेडियो जागो 90.4 एफएम के सभी श्रोताओं को रेडियो जागो की तरफ से रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जन्मभूमि पर बने नव्य भव्य और दिव्य मंदिर में आज भगवान राम का तिलक सूर्य की किरणों से होगा और जन्म के बाद 12:16 पर रामलला का सूर्य तिलक किया जाएगा। इसके लिए परीक्षण हो चुका है और वो सफल रहा है। जब रामलला का प्रकोटोत्सव मनाया जाएगा तो आज अयोध्या पूरे विश्व में सनातियों के लिए एक नए शिखर को स्पर्श कर रही है। श्री राम जन्मोत्सव के साथ आज अयोध्या में आस्था का नया सैलाब उमड़ा हुआ है और अनुमान है कि 25 से 30 लाख भक्त रामनवमी में आज रामनगरी में रहेंगे और इसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर रखी हैं। जन्मोत्सव की पूर्व बेला में कल से ही लोगों ने अपने अपने घरों में भगवान राम की प्रतिमा स्थापित कर उसकी आराधना शुरू कर दी थी। आज लोकसभा चुनावों को लेकर के जहां अभी मतदान होना है 19 तारीख को, वहां आज 102 लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रचार थम जाएगा। छत्तीसगढ़ में 29 नक्सली ढेर किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में कल सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। सुरक्षा कर्मियों ने नक्सल प्रभावित कांकेर जिले में मुठभेड़ के दौरान 29 नक्सलियों को मार गिराया। भीषण गोलीबारी के दौरान 3 जवान भी घायल हो गए। गांव के जंगल में यह मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों को नक्सलियों के उत्तरी बस्तर डिवीजन में वहां पर मुकाबला करना पड़ा और नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। इसके बाद वहां छोटे बेटिया थाना क्षेत्र में बीएसएफ और जिला रिजर्व गार्ड DRG के संयुक्त दल को गश्त के लिए रवाना किया गया और मुठभेड़ियों के साथ पुलिस को भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं। कल संघ लोक सेवा आयोग का सिविल सेवा परीक्षा 2023 का रिजल्ट घोषित किया गया है और इस बार के रिजल्ट में लखनऊ के आदित्य श्रीवास्तव ने पूरे देश में टॉप किया है और शीर्ष स्थान उन्होंने हासिल किया है, जबकि अनिमेश प्रधान को दूसरा और डोनुरू अनन्या रेड्डी को तीसरा स्थान मिला है। शीर्ष 10 उम्मीदवारों में 4 लड़कियां भी शामिल हैं। इस साल जामिया मिलिया की नौशीन को गोरखपुर की रहने वाली हैं, उन्होंने 9वां स्थान हासिल किया है। तो यूपीएससी में कुल 1016 जिसमें से 664 पुरुष और 352 महिलाएं हैं अभ्यर्थियों ने परीक्षा इस बार उत्तीर्ण की है। पहले 25 में 15 पुरुष और 10 महिलाएं हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा है कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि सभी लोग राष्ट्र प्रथम के संकल्प और अटूट सेवा भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे। IAS टॉपर आदित्य श्रीवास्तव लखनऊ के रहने वाले हैं। उनका बचपन लखनऊ के मवैया में बीता और पढ़ाई CMS अलीगंज में हुई। आदित्य ने IIT कानपुर से BTech और MTech के बाद 1.5 साल बेंगलुरु में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया। इसके बाद उन्होंने नौकरी छोड़कर सिविल सेवा की तैयारी की। 2021 में आदित्य ने UPSC में 485 रैंक हासिल की थी। आदित्य अभी पश्चिम बंगाल में ट्रेनी IPS हैं और आज जो कल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है यूपीएससी का, उसमें उरई के अनिकेत शांडिल्य को 12वीं, कानपुर की सेवा आनंद को 13वीं और हरदोई के अनिमेश वर्मा को 38वीं रैंक हासिल हुई है। इसके अलावा कन्नौज के मयंक त्रिपाठी 377वीं रैंक और रजत यादव 799वीं रैंक प्राप्त किए हैं। कल समाजवादी पार्टी की नेता डिम्पल यादव ने मैनपुरी लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। 4 सेटों में दाखिल किए गए नामांकन पत्र के दौरान शुभ मुहूर्त का उन्होंने पूरा ख्याल रखा और कल 11 बजे से दोपहर के बीच उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। डिम्पल यादव समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के साथ वहां कलेक्ट्रेट पहुंची और नामांकन पत्र जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश कृष्ण को सौंपा। राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव और पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव भी उनके साथ वहां पे मौजूद रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कल योग गुरु रामदेव और उनके सहयोगी बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद को भ्रामक विज्ञापन मामले में सार्वजनिक माफी मांगने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह अभी उन्हें इस चरण में राहत नहीं देने जा रहे हैं। 23 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई होगी।
सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति असादुद्दीन अमानुतुल्लाह की पीठ ने उनकी माफी पर संज्ञान लिया, लेकिन स्पष्ट किया कि पीठ उन्हें इस चरण में राहत देने का फैसला नहीं कर रही है। सुनवाई के दौरान रामदेव और बालकृष्ण दोनों उपस्थित थे और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अदालत में बिना शर्त माफी भी मांगी। सुनवाई के दौरान पीठ ने रामदेव और बालकृष्ण से बातचीत की और उनसे पूछा कि उन्होंने अदालत को दिए गए आश्वासन और उसके द्वारा पारित आदेशों का उल्लंघन क्यों किया है। रामदेव और बालकृष्ण की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने सुनवाई की और शुरुआत में पीठ से कहा कि सार्वजनिक रूप से वो माफी मांगने को तैयार हैं। इस पर पीठ ने कहा कि उन्हें महसूस होना चाहिए कि उनका अदालत से जुड़ाव है। पीठ ने कहा कि देश में आयुर्वेद, योग, एलोपैथी, यूनानी जैसी कई चिकित्सा पद्धतियां हैं और जनता सभी का उपयोग करती है। किसी एक पद्धति को खराब कहना और उसे खत्म कर देना ये सही नहीं है। पिछली सुनवाई में शीर्ष अदालत ने कहा था कि पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड इस तरह के आश्वासन का पालन करने के लिए बाध्य है। आश्वासन का पालन नहीं करने उसके बाद मीडिया में बयान जारी किए जाने पर शीर्ष अदालत ने नाराजगी भी व्यक्त की थी। हरदोई के दो होनहारों ने यूपीएससी में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है और मूल रूप से हरदोई निवासी अनिमेश वर्मा ने दूसरे अपने प्रयास में 38वीं रैंक हासिल की है। इसके अलावा आपको बताते चलते हैं कि बेलगाम कोतवाली क्षेत्र के गांव परौची पोस्ट चचरापुर के मूल निवासी डॉक्टर सर्वेश कुमार के बेटे हैं अनिमेश वर्मा, जिन्होंने आईएएस में 38वीं रैंक हासिल की है और उन्होंने यूपीएससी में ऑल इंडिया 38वीं रैंक पाई है। अपने दूसरे प्रयास में उन्होंने यह सफलता हासिल की है। इस समय उनका परिवार लखनऊ के गोमती नगर में निवास कर रहा है और उनका रिजल्ट का पता जब चला तो गाँव में लोगों ने खुशी का माहौल बना करके और एक दूसरे को मिठाइयां भी बांटी। इसी के साथ हरदोई शहर के नगेटा रोड निवासी डॉक्टर आरपी गुप्ता की छोटी बेटी इशिता गुप्ता ने भी हासिल किया है और इसमें रैंक मिली है। इशिता गुप्ता हाई स्कूल तक की शिक्षा हरदोई के सेंट जेवियर्स स्कूल से उन्होंने की। उसके बाद में उन्होंने दिल्ली के डीपीएस बसंत कुंज में से इंटर की पढ़ाई करी और दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन उन्होंने किया था। इशिता को 154वीं रैंक जो है वो आईएएस में प्राप्त हुई है। हरदोई में बिजली के कनेक्शन के लिए पटरी दुकानदार जो हैं काफी जोर लगा रहे हैं, लेकिन उनका बिजली का कनेक्शन उनको नहीं मिल पा रहा है। बिजली कनेक्शन न दिए जाने से उनका व्यवसाय शुरू होने में उनको दिक्कतें आ रही हैं। सरकार की योजनाओं के तहत कई युवा शिक्षित बेरोजगार लैपटॉप, कंप्यूटर सिस्टम, फोटोस्टेट मशीन आदि लगाकर काम करना चाहते हैं। नगर पालिका उनको पटरी पर स्थान भी दे रही है, मगर व्यवसाय शुरू करने के लिए बिजली विभाग इन्हें कनेक्शन नहीं दे रहा है। छोटे दुकानदारों को कनेक्शन लेने के लिए विभाग के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। अधीक्षण अभियंता का कहना है कि पटरी दुकानदारों को कनेक्शन देने का प्रावधान नहीं है और जो दिए गए हैं उस पर भी वो कार्रवाई की जा सकती है। पर्यावरण के साथ ही इंसानों को मानसिक स्वास्थ्य और दिमाग की शांति के लिए पक्षी, नदियां और पेड़ पौधे महत्वपूर्ण हैं। आज जलवायु परिवर्तन का प्रभाव मस्तिष्क पे भी पड़ रहा है और ये शोध में ये बात सामने आई है कि इंसान के मानसिक स्वास्थ्य और प्रकृति के बीच एक गहरा संबंध है। प्रकृति की विविधता के बीच रहने वालों का मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है और ये कहा है एक अध्ययन में कि यह पहला अध्ययन है जिसमें प्रतिदिन लोगों का सामना अलग अलग तरह के प्राकृतिक विविधता से होता है और उनके मानसिक स्वास्थ्य पर इसका असर होता है। ये अध्ययन के बाद में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। इस रिपोर्ट में प्रकृति की विविधता को बचाने के साथ इसे आगे बढ़ाने से मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सकता है। यानी कि जलवायु परिवर्तन एक आवश्यक सिर्फ हमारे वातावरण के लिए नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी है। प्राकृतिक विविधता के तहत 4 विशेषताएं हैं। पेड़ पौधे, पक्षी और जल की उपलब्धता को लेकर जो शोध किया गया उसमें प्रतिभागियों को जवाब देना था। इस अध्ययन के जरिए शोधकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जहां अधिक प्राकृतिक विशेषताएं जैसे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, पक्षी हैं, नदी, तालाब, पोखर हैं, वहां रहने वाले लोगों का मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है और वहीं जहां प्रकृति के कम निशान हैं वहां रहने वाले लोगों का मानसिक स्वास्थ्य इसकी तुलना में कमजोर होता है। जो अध्ययन हुआ है इसमें कुल मिला के ये बात सामने आई है कि जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में दुनिया जैव विविधता में तेजी से आ रही गिरावट का सामना कर रही है और इस अध्ययन से निष्कर्ष निकला है कि जैव विविधता न केवल हमारे पर्यावरण बल्कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसलिए बेशकीमती प्रकृति के संरक्षण के लिए प्रयास तेज किए जाने चाहिए। हरदोई जिले में यातायात की समस्या
प्रतिदिन रहती है। हरदोई की सड़कों पर यातायात की समस्या को लेकर प्रशासन का ध्यान लगातार आकृष्ट भी किया जाता है। सिनेमा चौराहा हो, नुमाइश चौराहा हो, जिनपी चौराहा कम चौड़े होने के कारण गुजरने वाले वाहनों के लिए मुसीबत भी बने रहते हैं। रेलवेगंज के दुली चंद्र चौराहे से लेकर मंगलीपुर तक 2 शक्कर के, घी और मैदा के थोक विक्रेता जिम्मेदारों की मिलीभगत से प्रतिदिन सड़क पर जाम की समस्या पैदा करते हैं, लेकिन कोई इस समस्या के हल पर अभी प्रशासन की ओर से ध्यान नहीं दे रहा है। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। आप सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं।